जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी का हमारे चैनल टारगेट सिलेक्शन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी की हो, या आरआरबी टेक्नीशियन की, या फिर एनटीपीसी, या फिर टीसी की, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 60 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग कैसे ले जाया जाता है। तो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग कैसे ले जाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर जो स्थित होता है वो स्थित होता है SA नोड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाली धातु जो है वो हो जाएगा हमारा आयरन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो टीकाकरण जो आधारित है वो हो जाएगा हमारा एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एड्स का कारण बनने वाला वायरस किस प्रकार का होता है। तो एड्स का कारण बनने वाला वायरस किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रेट्रोवायरस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। तो रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है वो हो जाएगा हमारा थक्का जमाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर घटाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा का स्तर घटाता है। तो वो हो जाएगा हमारा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है। तो रेबीज रोग जो फैलता है वो किसके काटने से फैलता है। तो वो फैलता है कुत्ता के काटने से। तो रेबीज रोग कुत्ता के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका जो है वो हो जाएगा हमारा त्वचा की उपकला कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज आवश्यक है। तो मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज है जो आवश्यक है। तो वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। तो रक्त में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या क्यों घट जाती है। तो डेंगू रोग जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्यों घट जाती है। तो घटने का जो रीज़न है वो हो जाएगा हमारा वायरस अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं किसका काम करती है। तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं किसका काम करती है। वो जो काम करती है वो काम करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो रोगों से रोकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एंटीबॉडी बनाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है। तो एंटीबॉडी बनाने का कार्य शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो करता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अस्थि मज्जा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव रक्त में पीएच के कम होने को क्या कहा जाता है।
तो मानव रक्त में पीएच के कम होने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एसिडोसिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिडोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लेप्रोसी रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? तो लेप्रोसी रोग का कारण बनने वाला जीवाणु जो है वो हो जाएगा हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो रिकेट्स रोग में शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो हो जाएगा हमारा अस्थि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा कोलेजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हृदय की मांसपेशियों को ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हृदय की मांसपेशियों का मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो हो जाएगा हमारा फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो हो जाएगा हमारा रेनिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पोलियो का टीका किस प्रकार का होता है? तो पोलियो का टीका जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है जीवित कमजोर वायरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया एक रोग है, वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयरन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लीहा स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शरीर में रक्त का कौन सा घटक थक्का बनने से रोकता है? तो शरीर में रक्त का कौन सा घटक है जो थक्का बनने से रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपरीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बोटुलिज्म किस कारण से होता है? तो बोटुलिज्म जो होता है वो होता है विषैला बैक्टीरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्लेग रोग का वाहक कौन सा है? तो प्लेग रोग का वाहक जो है वो हो जाएगा हमारा पिस्सू। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मलेरिया परजीवी शरीर के किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? तो मलेरिया परजीवी शरीर के किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? तो वो हो जाएगा हमारा यकृत को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो निकलता है एड्रेनल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्षय रोग टीबी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो क्षय रोग टीबी की परीक्षण के लिए कौन सा रोग को पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वो किया जाता है मेंटू टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हो जाएगा हमारा लीवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस तत्व से जुड़ा होता है? तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस तत्व से जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है आयरन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू बुखार फैलने का जो कारण होता है वो कारण होता है एडीज इजिप्टी मच्छर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडीज इजिप्टी मच्छर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पाचन क्रिया सबसे अधिक कहाँ पूरी होती है? तो पाचन क्रिया सबसे अधिक कहाँ पूरी होती है? तो सबसे अधिक जो पूरी होती है वो होती है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इंसान के हृदय में कितने कक्ष चेंबर होते हैं? तो इंसान के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इंसान के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं इंसान के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 4 कक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इंसान के शरीर में जो हड्डियां होती है वो होती है 206। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? तो वो हो जाएगा हमारा ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन को जो ले जाता है वो ले जाता है लाल रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक रोगों से बचाता है? तो मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक होता है जो रोगों से बचाता है? तो वो जो बचाता है WBC। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ किसकी कमी है? तो बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, इसका रीज़न क्या है? क्या चीज़ की कमी है जिस वजह से बृहस्पति ग्रह पर जीवन संभव नहीं है? तो उसका रीज़न हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में किस अंग को ब्लड प्यूरीफायर कहा जाता है? तो मानव शरीर में किस अंग को ब्लड प्यूरीफायर कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है गुर्दा को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रभाव में नहीं बनता? तो मानव शरीर में कौन सा विटामिन है जो प्रकाश के अभाव में नहीं बनता है? तो वो हो जाएगा हमारा विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसान की नाड़ी सामान्यतः कितनी बार धड़कती है प्रतिदिन? तो इंसान की नाड़ी सामान्यतः कितनी बार धड़कती है प्रतिदिन? तो वो हो जाएगा हमारा 72 से 80 बार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसान के शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाता है? तो इंसान के शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाता है? तो वो हो जाएगा हमारा त्वचा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो वो जो होता है वो होता है फ्लोएम से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले कौन गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे पहले जो गैस निकलती है वो निकलती है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 98.4 डिग्री F। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस है जो बाहर निकलती है? तो वो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो शुरू होता है आमाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कुपोषण के ग्रसित बच्चों में पेट फूलने की बीमारी क्या कहलाती है? तो कुपोषण में ग्रसित बच्चों के पेट फूलने की बीमारी जो कहलाती है वो कहलाती है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वाशियोरकर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी ग्रंथि शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है? तो वो हो जाएगा हमारा
थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शोषण को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शोषण को नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? तो वो जो मदद करता है वो मदद करता है प्रोटीन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसान के शरीर में रक्त का कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? तो इंसान के शरीर में रक्त का कितने प्रतिशत भाग है जो पानी होता है? तो वो हो जाएगा हमारा 80%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो वो हो जाएगा हमारा अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो हृदय का ऐसा कौन सा भाग है जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो वो हो जाएगा हमारा बायां नीलय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है SO2 को। तो ऑप्शन लाफिंग गैस जो कहा जाता है वो कहा जाता है N2O को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।